हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द डिफेंस क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। बच्चों, जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एयरफोर्स एस्पायरेंट, नेवी और एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार इस चैप्टर से एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में, सर्किल के बारे में, पैराबोला के बारे में, एंड पढ़ेंगे आप एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में। तो बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स से, क्योंकि ये चैप्टर है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसके बेसिक्स को अच्छे से जान लेते हैं, फिर आगे हम इसमें स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज इसके बेसिक के बारे में। तो पहले जो आपका टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में इसे कहते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या बच्चों, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब समझते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है बच्चों कि कोऑर्डिनेट की हेल्प से डिफरेंट फिगर को, जैसे हमारे स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्किल हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, उनकी स्टडी करना है। यहाँ पर हमें दिया क्या होगा, हमें कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनकी हेल्प से हमें उनकी इक्वेशन बनानी होती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है, विथ द हेल्प ऑफ पॉइंट्स टू स्टडी द ज्योमेट्री। क्या करना है, पॉइंट की हेल्प से हमें ज्योमेट्री को स्टडी करना है और उनकी इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो पहले हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने एक्सिस होते हैं। तो बच्चों, आप सभी ने पहले पढ़ा होगा एक कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन हिंदी में इसे कहते हैं बच्चों कार्तीय तल। क्या बोलते हैं इसे, कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में होता क्या है, हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स डैश, वाई डैश। इन्हीं एक्सिस पे हमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है। अब आप जानते हैं यहां पर आपके पास 4 एक्सिस बन रहे हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमेशा जब आप पहले कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो पहले कोऑर्डिनेट में दोनों वैल्यूज एक्स और वाई हमेशा क्या आती हैं, प्लस। जब आप सेकंड में जाएंगे तो एक्स की वैल्यू हमेशा, ये आपका ओरिजिन है, लेफ्ट साइड प्लस होगा, राइट साइड माइनस, तो एक्स माइनस होगा, वाई प्लस। थर्ड में दोनों की वैल्यू माइनस होती है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स प्लस होता है और वाई माइनस। तो अगर हमें कभी भी कोई पॉइंट्स दिया गया है तो हम पॉइंट्स को पहचान सकते हैं कि हमारा पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। अब देखिए, जैसे आपके पास पॉइंट आ गए -2, 3। कोई आपसे पूछे -2, 3 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तब तो आपको दिख रहा है पहला वाला माइनस में है, दूसरा प्लस में। माइनस प्लस कहाँ पे आता है, सेकंड में। तो इसको किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड में। यहीं पर अगर ऐसे लिखा है 2, -3, तो पहला प्लस, दूसरा माइनस। प्लस माइनस किस में आता है, फोर्थ में। तो आपका किस में आ जाएगा, फोर्थ में। ये था सेकंड में। तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करना बच्चों कार्टेशियन प्लेन पे बहुत आसान होता है। आप सभी को समझ में आ गया होगा, बस इन पॉइंट को आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जैसे किसी पॉइंट को हमने लिखा तो हमेशा एक एक्स आता है आपका, दूसरा वाई, क्योंकि अभी आप क्या पढ़ रहे हैं 2D में। 2D में आपको x और y की वैल्यू गिवन होगी। तो जो पहला पॉइंट होता है इसे हम बोलते क्या है, हमेशा याद रखिएगा, जो फर्स्ट पॉइंट है इसे बोला जाता है भुज। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में एब्सिसा। ये आपका एब्सिसा होता है। सेकंड वाला पॉइंट होता है कोटि, जो y वाला होगा, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि पहला x वाला के रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाला y को दिखाएगा। पहले को एब्सिसा बोलते हैं, दूसरे को ऑर्डिनेट। समझ में आ गया, इसे नोट करिए। फिर आगे आपको बताते हैं कि कैसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे हम। जैसे कोई पॉइंट हमारे पास है, सपोज करिए एक्स वाई, तो एक्स वाली डिस्टेंस कौन सी होगी, जो परपेंडिकुलर यहां से यहां तक। वाई वाली डिस्टेंस आपकी ये वाली हो जाएगी, वाई। तो इसकी हेल्प से हमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करना आ जाएगा।
जैसे कहीं पर आ गया -2, 3 को रिप्रेजेंट करिए, तो क्या करेंगे, दो एक्सिस बनाया, -2, 1, -1, -2, 1, 2, 3, -2, 3 यहां पर आ गया। इसी तरीके से किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना बच्चों बहुत आसान होता है, ये बेसिक्स हैं, इनके बारे में आपने पहले से भी पढ़ा होगा, तो इसे नोट करिए। आगे आप पढ़ेंगे, ये आपका कौन सा प्लेन था, कार्टेशियन प्लेन। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो चलिए आप सभी बच्चों हेडिंग डालिए पोलर कोऑर्डिनेट, जिसे हिंदी में बोलेंगे ध्रुवीय निर्देशांक। अब पहले पता होना चाहिए बच्चों कि कार्टेशियन और पोलर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों देखिए, जो कार्टेशियन प्लेन होता है वहां पर हमें क्या पता था, एक्स पता था, वाई पता था, इसकी हेल्प से हम सॉल्व करते थे। लेकिन जब बात होगी पोलर कोऑर्डिनेट की, तो यहां पर आपको एक्स वाई नहीं गिवन होगा। यहां पर पोलर कोऑर्डिनेट में हमें एक टर्म आर होता है, जिसे अभी आप पढ़ेंगे। ये आता है आपका रिजल्टेंट, या इसे आप मैग्नीट्यूड कह सकते हैं दोनों वेक्टर का, और सेकंड आता है थीटा। इन्हीं दोनों के टर्म में लिखना होता है। जैसे देखिए, दो एक्सिस है आपके, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। कोई पॉइंट आपने लिया एक्स वाई, ये पॉइंट डिस्टेंस आपकी एक्स, ऊपर वाली डिस्टेंस आपकी वाई हो गई। अब क्या करेंगे हम, एक्स वाई तो हमें पता है। अब ये जो पॉइंट आ रहा है एक्स वाई, इसकी इस ओरिजिन से मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये जो मैग्नीट्यूड आपको एक्स पता है, वाई पता है, तो आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम पता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी √x² प्लस वाई स्क्वायर। यही आपका r होता है √x² प्लस वाई स्क्वायर। अब सेकंड टर्म आता है कि जो पॉइंट है x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितने एंगल पर है, सपोज करिए थीटा एंगल पर है। अब इस थीटा को कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये आपका थीटा आ गया। अब कहीं पर r और थीटा आपको पता है, उसी को हमको क्या बोलेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट। अब हमेशा आप सभी को पता होता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हमेशा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा इसमें एंगल 0 to 90, सेकेंड में 90 to 180, या आप लिखेंगे π/2 to π, थर्ड में 180 to 270, π to 3π/2, फोर्थ में आता है 270 to 360, या लिखेंगे 3π/2 से 2π के बीच में, और r आपको दिया रहेगा। तो इसकी हेल्प से भी आप पहचान सकते हैं कि जो आपका पॉइंट होगा किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो सभी कर लेंगे, इसे नोट कर लीजिए। अब आपको बताएंगे कि कैसे कार्टेशियन प्लेन को कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे, या आपको कभी कोऑर्डिनेट दिया है तो कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे नोट करिए अब तक। बच्चों नोट कर लिए सभी ने। अब देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं कि जैसे दिया है आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको क्या दो पॉइंट गिवन होंगे, जैसे सपोज से कोई पॉइंट है 1,1, आपको कहा जा रहा है पोलर में कन्वर्ट करिए। तो पहले क्या करेंगे, 1 1 दिया है, तो ये आपका पहला पॉइंट x, दूसरा y हो जाता है। फिर क्या करेंगे, r निकालते हैं। r की वैल्यू अभी आपको बताया √x² प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। फिर क्या करते हैं आप निकालते हैं इसके बाद थीटा, tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y की वैल्यू 1 है, 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, π/4 की, tan tan से कैंसिल, π/4,
तो इस पॉइंट 1 1 को जब कार्टेशियन में आपने कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट किया तो r कितना आया √2, थीटा कितना π/4। ये आपका आ गया पोलर कोऑर्डिनेट में। यहीं पर जैसे पॉइंट आ जाता आपका -1, √3 आ जाता आपका। ये दो पॉइंट आपको गिवन है, इन्हें कहा जा रहा है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पोलर में कन्वर्ट करिए। तो पहला काम x दिया है, y r निकालते हैं, x² + y² कितना आएगा -1 का स्क्वायर √3 आ गया 4, वैल्यू 2 आ गई, थीटा tan इनवर्स y/x √3/-1। अब tan में √3 वैल्यू किसकी होती है? तो आप सभी को पता है π/3 की होती है। लेकिन अब इस पॉइंट को हम देखेंगे, ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में आएगा? तो -1 √3 दिया है, पहला माइनस दूसरा प्लस, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। और जो सेकंड कोऑर्डिनेट में एंगल होता है हमेशा कितना लिखा जाता है? π-θ। तो आंसर आपका आ जाएगा π- tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3 की 2π/3। देन थीटा कितना आ गया 2π/3। तो अब हमें r भी आ गया, थीटा भी। r कितना आया 2π/3। ये आ जाएगा आपका पोलर कोऑर्डिनेट। तो सभी कन्वर्ट कर लेंगे। और जितने लोग को एंगल नहीं पता है तो उन्हें हम बता देते हैं कि अगर फर्स्ट में तो हमेशा r और थीटा जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में तो r तो आपका सेम रहेगा, लेकिन थीटा हमेशा π-θ आएगा। थर्ड में r, π+θ। एंड फोर्थ में लिखते हैं r, -θ, या इसी को कहीं कहीं पर लिखा जाता है 2π-θ भी लिख सकते हैं आप। तो ये पॉइंट याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हेल्प से ही आपको थीटा निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसे। फिर आगे आपको बताते हैं कि पोलर से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कि पोलर से कार्टेशियन में कैसे करेंगे। जैसे पोलर कोऑर्डिनेट कोई आपको दिया है, किस में कन्वर्ट करना है? कार्टेशियन में। जैसे यही पॉइंट आपको दिया था, कोई दे दिया पॉइंट आपका मैग्नीट्यूड है 2 और जो एंगल दे दिया आपको π/4 दे दिया। अभी आपको हमने कार्टेशियन पोलर में क्या बताया था? ये पॉइंट xy होता है, ए बीच x² + y², ये डिस्टेंस x और ये वाली डिस्टेंस y होती है। ये आपका r हो गया। तो हम क्या करते हैं, x बराबर कितना आता था? यहां से देखिए आप निकाल लें, एंगल थीटा है तो जिधर एंगल बनता है उधर cos थीटा, y की वैल्यू कितनी r, sin थीटा। ये आप लोग याद रखिएगा जब पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना हो। अब r की वैल्यू कितनी है 2, थीटा कितना है π/4, तो x कितना आ जाएगा r cos थीटा, 2 × cos π/4, cos π/4 1/√2। देन आंसर आ गया आपका √2। y वैल्यू r sin थीटा, sin π/4, इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी √2। तो कार्टेशियन में पॉइंट कितना आ गया √2, √2। आप निकालेंगे कार्टेशियन में, इन्हें पोलर में कन्वर्ट करके आपका आंसर यही आएगा। समझ में आ गया सभी को? अब जैसे देखिए कोई दूसरा पॉइंट हमने ले लिया कि आपको r की वैल्यू सपोज करिए 3 गिवन है और जो एंगल थीटा दिया है π/3 दिया है, तब कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले r निकाल लेंगे, r आपको 3 है, थीटा कितना π/3, x कितना आ जाएगा r cos थीटा, 3 × cos π/3, और cos π/3 तो सभी को पता है कितना 1/2। देन आंसर आपका आ गया 3/2। y निकालेंगे r sin थीटा, देखिए लिखा है यहाँ पर 3 × sin π/3, sin π/3 तो √3/2 होता है, तो यहाँ से आ गया आपका 3√3/2। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कार्टेशियन में दिया है तो पोलर में, पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल और ले लिया, एंगल आपने बदल के पॉइंट आपका 4 है, एंगल आपको दिया 2π/3,
2π/3, तो r आपका 4 थीटा 2π/3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू कॉस थीटा। अब cos 2π/3 लिखा है, तो 2π/3 को आप क्या लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos π/3, cos 60 की वैल्यू 1/2, 4 इंटू माइनस 1/2, आंसर कितना आ गया -2। y की वैल्यू 4 इंटू साइन 2π/3, 4 साइन पाई माइनस π/3, तो साइन 180 माइनस थीटा आप सभी को पता है साइन प्लस में आता है 4 इंटू √3/2, आंसर आपका आ जाएगा 2√3। तो पॉइंट आपके -2, 2√3 देख रहे हैं दूसरे कोऑर्डिनेट में, तो दूसरे में पहला माइनस आएगा दूसरा प्लस, सही है। तो इसकी हेल्प से आप किसी भी पॉइंट को पोलर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को बच्चों तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब आगे आपको बताएंगे, ये तो आपका बेसिक्स हो गया सबसे कि कार्टेशियन से पोलर में, पोलर से कार्टेशियन में। इसके आगे आप सीखेंगे इसमें कि कैसे हम दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। दो डिफरेंट पॉइंट दिए हैं और निकालने की हमें डिस्टेंस। तो पहले तो चलिए बच्चों नोट कर लिया सभी ने। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे हम दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं उनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हेडिंग डाली सभी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज करिए दो पॉइंट है आपके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस इसके बीच की यही दूरी होगी और डिस्टेंस तो हमेशा प्लस में आती है, तो ए बी को आप ऐसे निकालेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए भी आपका सही है, आप इसे चाहें तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर इसमें भी रखेंगे, तब भी वैल्यूज आपकी सेम आएगी। जैसे दो पॉइंट आपको गिवन है ए और बी, इसका -2, 3 है और इसका जो डिस्टेंस 2, 1 है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1, 2 में से -2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, और 1 में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, √20, और √20 की वैल्यू कितनी आती है 2√5। तो डिस्टेंस इसकी हेल्प से बहुत इजीली हम बच्चों फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कोई पॉइंट आपको दे दिया गया -3, 5, और ये जो पॉइंट है आपका ये है 2, 0, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस 2 माइनस -3 है तो +3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 + 3, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 25, √50, 5√2। तो सभी डिस्टेंस निकालना जानते हैं पहले से भी, और इस फार्मूले की हेल्प से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये जो पॉइंट्स है बच्चों इन्हें नोट करते रहिएगा, क्योंकि आगे इन्हीं की हेल्प से आगे हम सीखेंगे कि कैसे क्वाड्रिलेटरल को हम पहचानेंगे, ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो जिन्हें नहीं पता पहले अच्छे से नोट करिए इसे, फिर आगे देखते हैं इसमें। फिर बच्चों एक पॉइंट्स आता है आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला मतलब अगर दो पॉइंट दिए गए हैं ए बी, x1, y1, x2, y2, हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का मतलब बच्चों क्या होता है, इनके बीच का पॉइंट हमें निकालना है। तो सपोज किया कोई बीच में पॉइंट आपका P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो जो x की वैल्यू आएगी हमेशा x1 + x2/2, y की वैल्यू y1 + y2/2, दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आपका क्या आ जाएगा मिड पॉइंट।
तो याद रहेगा सभी को। कैसे मिड पॉइंट निकालेंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई टू, वाई इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई टू। यहाँ पे रख के आप पॉइंट्स की वैल्यू बहुत इजीली बच्चों फाइंड आउट कर लेंगे। फिर जैसे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं 3, -1, 1, -3 पूछ रहा है इनका मिड पॉइंट क्या होगा। हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु। तो मान लिया एक्स वाई है, एस कितना आएगा 3 + 1/2, तो वैल्यू 2 आ गई। y -1 -3/2, तो ऐड करेंगे -2। तो सभी फाइंड आउट कर लेंगे मिड पॉइंट को निकालना। हमेशा याद रखिए जो मिड पॉइंट आएगा बीच में आएगा, दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा सभी का। फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम बच्चों जानते हैं इसमें कि जो अभी आपने डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस से क्वेश्चन कभी कभी आपसे ऐसे पूछे जाते हैं कि पॉइंट दे दिया हमें 7, 5, इसकी पूछ लेगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना। तो याद रखिएगा जब कभी एक्स एक्सिस से पूछे तो आप पहले चलिए ग्राफ से समझ लीजिए। 7, 5 एक्स एक्सिस से पूछा है तो आप सभी को दिख रहा होगा जो ये डिस्टेंस है यही तो है, और ये डिस्टेंस कितनी है 5, और ये वाला डिस्टेंस 7। तो कभी एक्स एक्सिस से पूछेगा तो हमें क्या लिखना होता है y, और y यहां पर कितना है 5। यहीं पर y एक्सिस से पूछता तो हम क्या लिखते हैं x, और x की वैल्यू कितनी है 7। तो ये डिस्टेंस निकालने के कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं आपसे, पूछ लिया 2, π/3 या 2, -π/3, एक किस कोऑर्डिनेट में आएगा। तो अब कुछ लोग कहेंगे आप ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस किस में आता है 4th में। लेकिन जब कभी हमें पॉइंट और एंगल दोनों दिया हो तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से देखना होता है, और पोलर कोऑर्डिनेट में जो एंगल दिया -θ है, और बच्चों जो -θ आता है ये हमेशा किस में आएगा 4th कोऑर्डिनेट में आता है। जैसे यहीं पर पॉइंट आ जाता 2, 2π/3 कि ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में है। तो आप दोनों प्लस में दिया है, कुछ लोग तो 80 करने चले आएंगे पहले कोऑर्डिनेट में। ये तो गलत हो गया आपका, क्योंकि ये पहला r है दूसरा थीटा है। तो हमें पहले थीटा को पहचानना होगा। थीटा कितना है 2π/3 मतलब 120, और 120 तो दूसरे में आता है, ये दूसरे में है। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं किस में आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। ये पॉइंट बच्चों याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स। इसके बाद कल हम सीखेंगे कि हम सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ट्रायंगल को कैसे पहचानेंगे, क्वाड्रिलेटरल को कैसे पहचानेंगे, और उसमें बहुत सारे पॉइंट जैसे इन सेंटर निकालना, सेंट्रॉइड निकालना, इन सभी के बारे में सीखेंगे। तो पहले आप इन बेसिक पॉइंट को अच्छे से लर्न करिए, फिर आगे कल आप मिलते हैं और आगे कल आपको इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप सभी चैनल अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।